बच्चों, आपने किस्म-किस्म की वस्तुएं देखी ही होंगी और उनके आकारों से भी परिचित ही होंगे। वैसे ही कुछ आकृतियां आपके पुस्तकों में भी दी है। आओ उन्हें हम पहले जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली आकृति है ये नीले कलर की। इसका नाम है आयत। इसका आप नाम फिर से सुन लीजिए। इस आकृति का नाम है आयत। दूसरे नंबर की आकृति है, इसका नाम है त्रिभुज। इसमें 3 कोने हैं, इसलिए इसे हम त्रिभुज भी कहते हैं। चौथे नंबर की आकृति है ये लाल कलर की गोल या गोला। इसे हम गणित की भाषा में वृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वृत्त भी कहते हैं। और चौथे नंबर की जो आकृति है, इसका नाम है वर्ग। इसकी जो चारों भुजाएं हैं या जो किनारे के जो चारों लकीर है, ये आपस में बराबर होती है, इसलिए इसका नाम है वर्ग। तो बच्चों, इन चारों आकृतियों को मिलाकर हम नए नए चित्रों का निर्माण करना सीखेंगे। तो आइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब हम इन आकृतियों को मिलाकर नए नए चित्रों का निर्माण कैसे करते हैं, इसे आप देखिएगा। और आप भी फिर इन्हीं 4 आकृतियों की सहायता से नए नए चित्रों का निर्माण अपने घरों में कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने इसे ध्यान से देखा ही होगा। आप इसे पुनः एक बार और भी देख सकते हैं कि हमने किसे वृत्त और गोला की सहायता से इस चित्र का निर्माण किया है। आइए अब हम अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, आपने देखा कि हमने त्रिभुज और वृत्त को मिलाकर और जो सामने एक बॉक्स जैसा या लकीर डंडे जैसा दिख रहा है, वो एक आयत की आकृति है। इसे मिलाकर हमने एक सुंदर बैलगाड़ी का निर्माण किया। आप भी ऐसे ही आकृतियों की सहायता से नए नए चित्रों का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब हम अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, तो आपने देखा यहाँ हमने आयत और वृत्त की सहायता से एक नए चित्र का निर्माण किया है। तो ऐसे ही आप भी इन आकृतियों की सहायता से अलग अलग प्रकार के चित्रों का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब हम अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ त्रिभुज, आयत और वृत्त की अर्थात गोल आकृति की सहायता से हमने रेल के इंजन का निर्माण किया। तो आप भी ऐसे ही चारों आकृतियों को मिलाकर और भी नई रचनात्मक तरीके से चित्रों का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब हम अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं।
बच्चों, यहाँ हमने केवल त्रिभुज की ही सहायता से एक मुखौटे का निर्माण किया है। इसमें केवल आँख में ही हमने वृत्त का उपयोग किया है, बाकी पूरे इस चित्र में त्रिभुज की सहायता से इस मुखौटे का निर्माण हमने किया है। तो आप भी इस प्रकार से नए रचनात्मक तरीके से अन्य प्रकार के चित्रों का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ हमने आयत, वृत्त और वर्ग की सहायता से एक बस का निर्माण किया है। तो ऐसे भी आप भी आयत, वर्ग और वृत्त की सहायता से नए चित्रों का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रचनात्मक चीज के साथ। नमस्कार।